तो वक्फ बोर्ड पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे इंटरनेट पर काफ़ी मीम्स भी वायरल होती हैं कि वक्फ बोर्ड किसी घर को भी अपना बता सकता है। तो क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है और हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे उसकी पावर कम किया जा सके? हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऐसे तो उसमें होगा ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई प्राइवेट कम्युनिटी अगर बोल रही कि हमारी ये जमीन है तो उसको हथियाने का कोई तरीका तो होगा कि हम वापस ले सके उससे, अगर उन्होंने हथिया ना कुरान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र है और ना ही संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र है। वक्फ बोर्ड इज अ लैंड माफिया। और मैं फिर कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत रिनाउंड नेत्री होने के बावजूद भी मैं कह रही हूं कि वक्फ बोर्ड को संशोधन की जरूरत नहीं थी। वक्फ बोर्ड को वैनिश करने की जरूरत थी, इरेज करने की जरूरत थी और ताला लगाने की जरूरत थी। आप सोचो कि 2025 और आप चले जाओ भीमराव अंबेडकर जी के जमाने में 1950 के राउंड 51, हाँ 51 से 2025 तक में आ जाइए। उस वक्त से लेकर के अब तक के LLB स्टूडेंट के सिलेबस में वक्फ एक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ओके। वक्फ एक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ LLB सिलेबस। तो मैंने तो यही पूछा था ना कि जज साहब क्यों सुन रहे हैं कि आप पढ़े हैं अपने सिलेबस में, आप समझ कैसे रहे हैं? तो ये तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ना ही वो संविधान में है, और जो चीज संविधान में है नहीं तो उसका तोड़ और जोड़ कैसे समझाया जा सकता है? सही बात है ना? जो चीज संविधान में है ही नहीं तो उसका तोड़ और जोड़ कैसे समझाया जा सकता है? वक्फ एक्ट को एक गैर कानूनी तरीके से और बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द कुरान बनाया गया है, जस्ट बिकॉज कि उसका रेवेन्यू उठा करके ये मलाई चाटते रहे, दैट्स इट। और आप देखो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरशद मदनी, महमूद मदनी, कितनी लग्जरी लाइफ है, कितनी लग्जरी लाइफ है। गाड़ियों की कतारें खड़ी हैं, बंगले हैं उनके पास, 50 नौकर चाकर हैं उनके पास। इमाम बुखारी को आप देखो, जामा मस्जिद जाकर के 7-7, 8-8 उनके हुक्का बार चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज में जो मुसलमान आवाज जोड़ते हैं वो कितने बेवकूफ हैं, कितने बेवकूफ हैं कि तुम एक ऐसे बेअदबी की आवाज में आवाज जोड़ रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं, जो अपने खानदान को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को मिलेनियर और बिलेनियर बना रहा है और लाठियां तुम्हारे ऊपर बरसवा रहा है। और मुसलमान को ये बात समझ भी नहीं आ रही है, समझना नहीं चाहते हैं। बात ये है, समझ आ रही है लेकिन समझना नहीं लगाना चाह रहे, समझना नहीं उन्हें बताया जा रहा है केवल बस जो ऐसा पढ़ाया गया वैसा पढ़ते जाओ बस। क्योंकि यही मौलवी मुल्ला ने उनको कह रखा है ना कि इस्लाम का काम है अकल का नहीं, नकल का काम है। तो बस ये नकलची बंदर बन के इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदते रहते हैं, दैट्स इट। कभी अच्छा, हर मुसलमान के घर में कुरान होता है, हमें सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको, हमें गाली बाद में दे देना, वक्त जाए मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप वो कुरान अपने घर से उठाओ, उसको अरबी का जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसका ट्रांसलेट पढ़ लो और उसके बाद फिर गालियां परोसो हमें, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है? हम तो ऐसे भी गाली सुनेंगे, वैसे भी गाली सुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से बामायने अगर कोई भी मुसलमान कुरान पढ़ लेता है तो फिर या तो वो सलीम वास्तिक जैसा हो जाता है, साहिल जैसा हो जाता है, और अगर साथ में मेरी तरह संविधान पढ़ ले तो फिर मेरी तरह हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा है कि काफी जैसे हल्द्वानी हो गया और काफी अलग अलग जगह में रेलवे की जमीन पर मजार बना दी जाती है, तो ये और उसको हथिया लिया जाता है। तो ये मजार पॉलिटिक्स कैसे काम करता है? ये मजार जिहाद है, ये मजार पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड मजार जिहाद। बेसिकली हमारे अल कुरान में और सुन्नत रसूल में मजार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन। मजार परस्ती सख्त ममानियत है, सख्त गुनाह है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशन गोई में और अपनी तबलीग में और अपने सुन्नत रसूल में साफ तरीके से ये बोला हुआ है कि जो कोई भी मुसलमान, जो कोई भी कलमा शरीक, जो कोई भी अशरफुल मखलूक और मखलूकात, जो कोई भी मोमिन और मोमिनात मजार परस्ती करेगा वो सच्चा और अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तो it's a land jihad and easy money income source, that's it, nothing else. It's not a part of Islam, it's not a part of Islamic religion, it's not a part of Islamic recitation, it's not a part of Islamic prayer, it's not a part of कुरान का पार्ट नहीं, बस लैंड जिहाद के लिए ये लोग लैंड जिहाद एंड easy money income source।
तो उसको अगर गवर्नमेंट तोड़ती है तो ये लोग अपोज भी करते हैं। तो जब अगर कहीं कानून में नहीं लिखा तो उसके लिए अगेंस्ट तो हम एक्शन ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लिया जाता एक्शन? देखिए, गवर्नमेंट जब उसको डिमोलिश करती है तो ये लोग छाती क्या पीटते हैं कि इस्लामिक जगह को ये लोग डिमोलिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका चला जाता है, सर्वोच्च न्यायपालिका उसको घसीट देती है और इस्लाम समझने की कोशिश में पूरी लग जाती है। अप्रोप्रिएट इस्लाम हम जैसे लोग जब एंटर करते हैं तब समझाते हैं, तब वो मामला सॉल्व होता है।